बहुत बड़ा दिन है आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। 2017 में जब आप इंग्लिश लॉन्च करने वाले थे तो आपने इसी बैंगलोर से कहा था कि मैं इंग्लिश लॉन्च कर रहा हूं, और आज 6 साल बाद आपने एक बिग अनाउंसमेंट किया। इसका मायने और लोगों के विश्वास को जीतकर आगे बढ़ने की जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की कोशिश होगी वो क्या है? देखिए, 6 साल पहले जब मैं फ़्लाइट में आ रहा था बैंगलोर, तो हमारी डिजिटल की जो कंटेंट हेड है तन्वी, उनको मैं कह रहा था कि लोग जो नाम है रिपब्लिक उसे रिलेट कर पाएंगे। और इधर ही एक यूथ फोरम हुआ था जहाँ पे हमने पहली बार रिपब्लिक का ऐलान किया था, रिपब्लिक नेटवर्क के बारे में कहा था। और तब से लेके अब तक 4 चैनल हैं हमारे 1600 एम्प्लॉयज़ थे, अभी हमारे 1800 प्रोफेशनल्स रिपब्लिक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तो भगवान की आशीर्वाद है, आप लोगों का परिश्रम है, और तीसरी चीज़ है जो चुनौतियाँ हमें जो इस 6-7 साल की जो ये जर्नी हुई है, इसमें जो हमें चुनौतियाँ मिली है उससे भी बहुत सीखा है हमने, और उससे हम आगे चलें। मतलब उससे जो सीख हमें मिली है उससे मुझे लगता है हमारे ग्रोथ के लिए और अच्छा हुआ है। अच्छा अर्नब, जब आप इंग्लिश लेकर के आए थे तो आप एक ट्रेंड सेटर बने। जब आप हिंदी लेकर के आए तो सास बहू को खत्म करके न्यू जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होता है वो खत्म करके 100% न्यूज़ का फॉर्मूला लेकर के आए। कन्नड़ा में भी ऐसे ही कोई फॉर्मूला? कन्नड़ा में भी मुझे लगता है कि इस वक्त जो हुआ है एक तरह से डाइल्यूशन हो गई है न्यूज़ की, और जो पिछले 10 साल से सिर्फ हिंदी में नहीं, कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये अजम्पशन है कि ऐसे ही चलेगा। इसमें मतलब थोड़ा न्यूज़ में मसाला डालिए, सीरियल्स दिखाइए, वायरल वीडियोस दिखाइए, डाइल्यूट कीजिए, लोग देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला एक ही है, एक तो देश प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि, जिसके बारे में आज मैंने कहा, और दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ दिखाएंगे, लाइव ब्रेकिंग 100% न्यूज़। और ये तो बहुत ही एक तरह से साधारण सा सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है श्वेता, इस सिंपल सी चीज़ को लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है। दूसरे न्यूज़ रूम्स पता नहीं क्या करते रहते हैं, मगर मुझे लगता है कि अगर हम 100% न्यूज़ दिखाएंगे और रिपब्लिक की जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं और रिकग्निशन भी है हमारे ब्रांड की, तो समय के साथ हम नंबर 1 बन जाएंगे। सिर्फ कन्नड़ में नहीं, ऑलरेडी ऑल ओवर द कंट्री हम नंबर 1 नेटवर्क बन चुके हैं आज। तो अच्छा अर्नब, जो एक सिलसिला 6 मिलियन से शुरू हुआ था वो 43 मिलियन को क्रॉस कर चुका है, 438। अर्नब, अगर इसको देखें तो इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों का विश्वास रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़ा है, लेकिन ये जो विश्वास है बहुत मजबूत हो रहा है, इसको कैसे देखें? मुझे तो तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि 100 करोड़ लोगों तक हम मिनिमम टू मिनिमम ना पहुँचे, और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, अगले 3-4 साल में हो जाएगा। तो जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, इसको किस दिशा में हम इसको कैसे यूज़ करें? मुझे लगता है कि भारत तो जैसे विकसित राष्ट्र होने वाला है, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, और ये होना भी चाहिए। तो उसी दिशा में जो हम उनको, और जो हमारे जो एफर्ट्स है पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की, तो उसमें अगर नेशनल यूनिटी बन सके तो ये विकसित भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। तो हमारी कोशिश होगी एज ए नेटवर्क, नेशनल यूनिटी, नेशनल कॉज और नेशनलिज्म की तरफ सारे चैनल्स को एक तरह से नेशनलिज्म को प्रमोट करना। वही हमारी आइडियोलॉजी है, वही हमारी टारगेट है, वही हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी है। अच्छा अर्नब, जैसे देश में तो अमृतकाल चल रहा है, ये कहीं क्षेत्रीय भाषाओं का अमृतकाल रिपब्लिक नेटवर्क लेकर आएगा। 2 तो हम ले आए हैं, आगे एजेंडा बहुत बड़ा है। एजेंडा बहुत बड़ा है। मैं तो देखिए, मुझे लगता है कि क्लियरली अगर अगले 3-4 साल में हम 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अगर हम ब्रॉडकास्ट कर सकें, तब एक तरह से हम अपने फाइनल जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। इसके लिए पूंजी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक तरह से दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कैसे रिपब्लिक नेटवर्क नंबर 1 बन जाता है। लोगों ने कहा था कि कैसे आप में हिम्मत हुई कि आप हिंदी चैनल ले आए। लोगों ने कहा था बहुत पूंजी की ज़रूरत होती है। हमारे पास पूंजी नहीं थी, विश्वास थी, और उसके साथ हमने चैनल को ज़रूर सक्सेसफुल किया। आज नंबर 1 चैनल है आप हिंदी में, और मुझे लगता है वही चीज़ हर क्षेत्रीय भाषा में होने वाली है। और आपने आज